नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगामी सेब सीजन को लेकर बागवानों से मंत्री की बैठक। बागवानी मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए सीजन के बेहतरीन संचालन के दिशा निर्देश। नरेश चौहान बोले, मोदी सरकार के 11 सालों में प्रदेश को क्या मिला, कौन सी मदद दिला पाए भाजपा नेता और सांसद। सुधीर शर्मा बोले, सुखू सरकार के सिस्टम एरर से गरीब वर्ग परेशान, लाखों राशन कार्ड ब्लॉक होने से नहीं मिल पा रहा अनाज। स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती बोले, केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता करे घोषित, पशु की श्रेणी से बाहर निकाल कर दिया जाए माता का दर्जा। विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में सतत दबाव युक्त जल आपूर्ति परियोजना का दौरा कर की समीक्षा। चंबा के मंगला में खड्ड में नहाने उतरे 2 युवक डूबे, एक का शव बरामद, दूसरा लापता, सर्च अभियान जारी। डलहौजी के गांधी चौक में टैक्सी यूनियन ने मीठे शीतल जल की छबील लगाकर कमाया पुण्य। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। आगामी सेब सीजन के बेहतरीन संचालन के मकसद से आज शिमला सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में सेब बागवानों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें सेब सीजन के दौरान यातायात, यूनिवर्सल कार्टन मार्केटिंग, सड़कों की स्थिति, ढुलाई सहित अन्य समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा सेब की बेहतर उत्पादन गुणवत्ता को लेकर भी बागवानों ने सुझाव दिए हैं, जिस पर सरकार ने बागवानी और कृषि विभाग के साथ 2 कमेटियों का गठन कर नीति बनाने का फैसला लिया है। आने वाले सेब सीजन को लेकर हमारे जो है आज बैठक हुई और इसमें जो है प्रदेश के जितने भी बागवान एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारीगण भी थे, आढ़ती एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स और बाकी हमारे प्रशासन से जितने भी डिस्ट्रिक्टों के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस और हमारे मार्केटिंग बोर्ड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट HPMC और ये सभी इसमें उपस्थित थे। विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है बड़ी लंबी चर्चा हुई। विचार विमर्श के बाद विशेषकर जो सेब सीज़न है उसमें जो है बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक को लेकर होता है या मार्केट यार्ड्स में एक जो तौर तरीका होता है वहाँ पर उसको लेकर है, और साथ में जो है हमने जो यूनिवर्सल कार्टन का जो शुरुआत किया पिछले साल, और साथ में उससे पहले साल में जो पर केजी जो बेचने का जो एक कानून था उसको लागू किया। इन सब बातों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके आने वाले सेब सीज़न को बेहतर तरीके से करने का जो है फैसला लिया गया। इसके साथ में बहुत सारे और सुझाव भी आए। बागवानों ने ये चिंता दर्शाई कि जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी हाल में जब वाइस प्रेसिडेंट USA के आए, चर्चा है कि इस एप्पल को लेकर जो टैरिफ है जो 50% है उसको कहीं कम कर दिया जाएगा। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा, कैसे हमारा जो है एप्पल का जो हमारा यहाँ इकनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर भी जो है गहन विचार विमर्श किया गया कि किस तरह भविष्य का रास्ता जो है बागवानी को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत सारे सुझाव आए कि प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी को लेकर कि एप्पल को जो है भविष्य क्या रहेगा उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ में जो है CAs के बारे जो हमारा स्टोर होता है CA स्टोर्स को उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मतलब कैसे उसको किया जाए। बढ़िया सुझाव आया एक कि बड़े बड़े जो है CA बनाने के बजाय हम जो है छोटे छोटे CA बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। प्रदेश सरकार जो कांग्रेस पार्टी की है इसमें हर काम में एरर नजर आ जाता है और बड़े आराम से जो उपभोक्ता हैं उनको कह दिया जाता है कि सिस्टम एरर है। पहले तो जो सस्ता राशन के डिपुओं में हमारे लोगों को मिलता है उसमें जो अपनी तरफ से एक सुधार करने का प्रयास किया सरकार ने, उसमें
लाखों उपभोक्ता जो हैं उनके राशन कार्ड ब्लॉक हो गए, कहीं ओटीपी नहीं आता, और जब वो पहुंचते हैं राशन लेने के लिए दुकानों पर तो वहां पर उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। और इससे न केवल उपभोक्ता परेशान है बल्कि जो हमारे 5000 राशन डिपो होल्डर हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो उपभोक्ता आता है उसके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक कोई समाधान वर्तमान सरकार नहीं निकाल पाई है। सिर्फ ये कहते हैं सिस्टम एरर, ऐसा ही सिस्टम एरर। आप स्मार्ट मीटर्स में ले आए, जगह जगह स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने हो गए स्मार्ट मीटर्स को लगे हुए, अभी तक लोगों को बिल नहीं आ रहा है। और जो प्रीपेड हैं उनको रिचार्ज कैसे करना उसका कोई सिस्टम नहीं है। जब विभाग से पूछते हैं, कॉरपोरेशन से पूछते हैं तो कहते हैं जी तो सिस्टम में एरर है। तो धरातल पर आप ऐसी चीजें क्यों उतार दे रहे हैं जल्दबाजी में कि जिनको पहले परखा ही नहीं गया ताकि इस तरह के एरर ना आए, जो आम जनता है वो परेशान ना हो। और आम जनता को तो इस बात का भी बोझ पड़ेगा जब आप 2, 3, 4 महीने का बिल इकट्ठा दे दोगे। कोई दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है। और इसीलिए प्रीपेड का भी सिस्टम लागू किया था कि जो व्यक्ति जितनी बिजली चाहता है उतने पैसे दे दे तो प्रीपेड से उसके घर की बिजली चल सके। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी इस प्रदेश के अंदर बना के रख दी हैं कि हर आम जन जो है वो परेशान है। और जब वो अपनी ही इन रोजमर्रा के कार्यों से परेशान रहेगा तो अपने दूसरे काम कब करेगा। और डिपुओं की ऐसी हालत है कि वहां राशन कार्ड के एरर को तो छोड़ दीजिए, जो उसमें सप्लाई आ रही है, चाहे तोता छाप तेल आ रहा है, चाहे नमक आ रहा है, चाहे दालें आ रही हैं, और उसके अंदर क्या मिल रहा है, मरे हुए चूहे मिल रहे हैं राशन के अंदर। तो ये चीजें किसने देखनी है और क्या इसकी गुणवत्ता की कोई जांच नहीं होती है, या जो दे दिया जाता है, जो ले आता है पैकेट बंद करके वो बेच दिया जा रहा है। तो लोगों को क्या खिलाना चाह रहे हैं? 3rd ग्रेड का खाना जो है वो डिपुओं के माध्यम से हिमाचल की जनता को खिलाना चाह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ये किसी और एजेंसी को काम दे दीजिए जो कि कम से कम अच्छा भोजन हमारे प्रदेश की जनता तक पहुंचा सके। भाजपा केंद्र सरकार के 11 साल को लेकर देश भर में कार्यक्रम कर रही है। मोदी सरकार के 11 वर्षों को भाजपा बेमिसाल बता रही है। हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह इसको लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने भाजपा को निशाने पर लिया है। नरेश चौहान ने सवाल उठाए हैं कि 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार से हिमाचल प्रदेश को क्या मिला है। साथ ही नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर अब तक अपने वादे पूरे न करने के भी आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा के 11 साल बेमिसाल पर निशाना साधा। नरेश चौहान ने कहा कि 11 सालों में केंद्र सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। भाजपा नेताओं ने अच्छे दिन आने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार और काला धन वापस लाने के वादे किए, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल को अपना दूसरा घर बताया था, लेकिन प्रदेश की मांगे पूरी नहीं हुई। नरेश चौहान ने कहा कि बागवानों की सेब के आयात पर शुल्क बढ़ाने की मांग भी पूरी नहीं हुई और पेय पदार्थों में 5% फलों का जूस मिलाने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते केंद्र पर निर्भर है, लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। प्रदेश के भाजपा नेताओं और भाजपा के सांसदों ने केंद्र से कोई मदद प्रदेश को नहीं दिलाई है। 11 साल का जिस प्रकार से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस द्वारा मीडिया के द्वारा एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 11 साल वाला जो फंडा है ये हमारी समझ से दूर है। कौन सी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं? 2 चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्तर पे जो वादे किए 2014 से लेकर आज तक, जो बड़ी बातें थी उसकी, जब आपने शुरुआत की 2014 में, तब कुछ बड़ी बातें देश के सामने रखी, उनका क्या हुआ? और उसके अलावा अगर हम अपनी बात करेंगे, हमारे राज्यों को लेके हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, पहली बात है कि आपने आते ही, जब आप 2014 में आने वाले थे, चुनाव थे, तो आपने देश के सामने एक पिक्चर रखी कि देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके जो है अच्छे दिन आने वाले हैं और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा। आप देश के प्रधानमंत्री बने, आज 11 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है। आपने युवा साथियों को, देश के युवा साथियों को ये कहकर
कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल हम युवा साथियों को देश में देंगे। उसके अलावा आपने, मुझे आज भी याद है वो बातें इनकी सारी, कि जितना भी पैसा काला धन स्विस बैंक में है, विदेशों में है, मैं सरकार बनते ही ये सारा पैसा जो है देश के अंदर लाऊंगा, और इतनी बड़ी संख्या में है कि जिससे देश का नक्शा बदल जाएगा। ये तीसरी बात। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, ये चौथी बात। आपने नोटबंदी लाई देश में, कितने लोगों को उससे परेशानियां हुई, अर्थव्यवस्था का क्या हालात हुआ, कितने लोगों ने उस वक्त जानें गंवाई। उस नोटबंदी के बाद आपने देश से वादा किया कि देश के अंदर टेररिज्म ख़त्म होगा और इससे बहुत परिवर्तन होगा देश में, वो भी देश की जनता ने देख लिया। कहने का मतलब है किन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। देश को 11 साल में क्या मिला कि हुए कि उल्टा आपके आने के बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी थी सेब में, वो 75% से 50% पे आ गई। आज लोगों को आप समझें कि ईरान का सेब अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में आ रहा है बिना ड्यूटी का, उसको लेके लोग परेशान। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए एरर की सरकार बताया। अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि सुधीर शर्मा वरिष्ठ नेता है और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए क्या प्रयास किए। सुधीर शर्मा भी भाजपा केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते रहे, लेकिन केंद्र से कौन सी मदद उन्होंने प्रदेश को दिलाई। नरेश चौहान ने कहा कि सरकार उन चीजों को बदलने का प्रयास कर रही है जिनको कभी नहीं बदला गया और खामियों को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। देखिए, सुधीर शर्मा जी बड़े नेता है, कांग्रेस के अंदर भी बड़े नेता थे। आरोप और प्रतिरोप से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का हित होने वाला नहीं। आप आज उस वक्त भाजपा में ऐसी जगह में, आप भी बताएं कि आपने कौन से प्रयास किए। जो मैंने ये प्रश्न पूछे वो भी बता दें कि उनका क्या प्रयास रहा है इन चीज़ों के लिए, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की योजनाओं के लिए। उन्होंने कौन सा काम किया। बार बार जाते हैं, वो भी दिल्ली में नड्डा जी से मिलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, अमित शाह जी से मिलते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि उन्होंने कौन से प्रयास किए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए। आप अपने आप में एक सीनियर लीडर हैं। बजाय हर वक्त आप उन चीज़ों को जिसमें कोई कमियां हैं उसको सुधार करने के लिए सरकार और सिस्टम बैठा है। अगर स्मार्ट मीटर में कोई दिक्कत आएगी तो उसको दूर करेंगे। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सरकार कुछ चीज़ों को बदलने का प्रयास कर रही है जो कई सालों से नहीं बदली। अगर हम आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं का फ़ायदा होगा, प्रीपेड मीटर होंगे और सरकार को भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिजली बोर्ड की भी बढ़ेगी और कंज्यूमर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। अगर इसमें कहीं कोई कमियां होगी उसका जब फीडबैक आएगा उसको दूर करेंगे। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कहाँ बात है। सबका मकसद एक होना चाहिए, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि हमें प्रदेश की जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने की पहली सोच होनी चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा देश भर में गौध्वज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार सहित सभी 36 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों से गाय को राष्ट्रमाता व राज्य माता का दर्जा देने की मांग की जा रही है। इसके अलावा गाय को पशु की श्रेणी से बाहर निकालकर माता का दर्जा देने की भी मांग है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जाखू में भी गौध्वज स्थापित किया गया है, जिसकी आज पूजा और परिक्रमा की गई है। देश के कई राज्य आज भी ऐसे हैं जहां पर गाय को काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है, जबकि हिंदुओं के लिए गाय आराध्य और पूजनीय है। ऐसे में अगर गाय को केंद्र सरकार राष्ट्रमाता का दर्जा देकर कानून को सख्त करता है तो इससे गौ हत्या पर रोक लगेगी। हिमाचल सरकार भी अपने स्तर पर गाय को राज्य माता का दर्जा देने का काम करे। इसके अलावा गौ मतदाता अभियान भी शुरू किया गया है, जो सरकार या प्रतिनिधि गाय के संरक्षण के लिए काम करेगा, उसे वोट करने की अपील की जा रही है। पिछले वर्ष जगत गुरु शंकराचार्य शिमला आए थे और उन्होंने शिमला में जाखू हनुमान जी मंदिर पर एक गौध्वज की स्थापना की थी और उस जो गौध्वज है वहाँ की नियमित पूजा पाठ जो है, वहाँ के जो
पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो उसकी पूजा पाठ प्रतिदिन करते रहते हैं। जगद्गुरु शंकराचार्य जी का निर्देश प्राप्त हुआ, आदेश हुआ कि एक बार जा करके पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर गौध्वज स्थापित हुआ है वहाँ की परिक्रमा, पूजन और निरीक्षण करके आइए। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने 36 प्रदेश में लगभग सभी जगह पर जा करके गौध्वज की स्थापना किया था। इस ध्वज स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 36 प्रदेशों में जाके करने का यही था हमारे जगद्गुरु शंकराचार्य जी का कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि ये गाय हम सभी लोगों की आराध्य है। घरों में अगर सबसे पहली रोटी किसी की निकलती है, महिलाएं जो घर में काम करती हैं किचन में, तो पहली रोटी गाय की निकालती हैं। जबकि गुरु भी बहुत प्रिय होता है, कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात ईश्वर माना गया है, लेकिन हम पहली रोटी जो है गुरु की भी नहीं निकालते हैं, पति की भी नहीं निकालते हैं। परिवार में महिलाओं के लिए जो पत्नियां होती हैं उनके लिए पति जो है, और भी ढेर सारे माता पिता सास ससुर हैं, सभी बहुत प्रिय होते हैं। लेकिन पहला रोटी अगर किसी की निकलती है तो वो गौ माता की निकाली जाती है। शहर में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वित की जा रही सतत दबाव युक्त जल आपूर्ति परियोजना के प्रदर्शन आधारित अनुबंध की प्रकृति की समीक्षा हेतु विश्व बैंक का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शिमला के दौरे पर है। दौरे के पहले चरण में प्रतिनिधिमंडल ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और सुएज के अधिकारियों के साथ संजौली स्थित नवनिर्मित ग्राहक सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं, शिकायत निवारण प्रणाली, बिलिंग सुविधा व त्वरित समाधान प्रक्रिया की जानकारी सुएज टीम द्वारा दी गई। परियोजना निदेशक मनमीत कौर के नेतृत्व में सुएज टीम ने विश्व बैंक दल के समक्ष डिजिटल समाधान प्रणाली, कॉल सेंटर सुविधाएं और उपभोक्ता डाटा प्रबंधन का डेमो प्रस्तुत किया। SJPNL के महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक तथा सहायक अभियंता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विश्व बैंक प्रतिनिधियों ने संजौली केंद्र की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सुविधा उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दल ने केंद्र परिसर में औषधीय व सुगंधित पौधों का रोपण कर पर्यावरण जागरूकता का भी संदेश दिया। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल मशूबरा पहुंचा, जहां पाइपलाइन बिछाने के कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान SJPNL के अधिकारी, परियोजना से जुड़े इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ स्थानीय पार्षद विशाखा मोदी भी उपस्थित रही। विश्व बैंक के सदस्यों ने पाइपलाइन बिछाने की तकनीक, गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों व श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। दल ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन, स्थानीय जनता के साथ संवाद प्रक्रिया और परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उठाए जा रहे कदमों पर संतोष व्यक्त किया। जिला चंबा के मंगला में खड्ड में नहाते समय 2 युवक डूब गए। इसमें एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरा लापता है। पुलिस टीम लापता की तलाश कर रही है। जिले के चुराहा क्षेत्र में चांजू क्षेत्र के 2 युवक मंगला स्थित ओडरा खड्ड में नहाने उतरे थे और अचानक गहरे पानी में डूब गए। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर चौकी की पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद सर्च अभियान जारी है। सबसे पहले हम 11:30 बजे वहाँ से चले बस स्टैंड से और यहाँ पर पहुँचे हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद हम तैरने लगे। मैंने उनको पहले बोल दिया कि इस साइड मत आना, यहाँ पर ज़्यादा गहरा है। और उसके बाद वो लोग सभी मान के, पर जो वीरेंद्र है उसने ऊपर से छलांग मारी ना, और वो सीधा अंदर ही मतलब गहरी जगह पे पहुंच गया। और फिर मतलब वो हाथ पैर हिलाने लगा बचने के लिए, और मैंने उसको वहाँ गया ना, जब मैंने उसको खींचना चाहा तो मतलब एक और जो नितेश नाम का लड़का था वो भी आ गया पीछे से बचाने के लिए उसको, और वो खुद डूबने लग पड़ा। फिर दोनों साइड, और मैं अकेला था, बाकी सब भाग गए। एक उसका भाई था, वो भी बचाने आया, वो खुद मरते मरते बचा। वो खुद मतलब उसके पानी अंदर कितना पानी चला गया पता नहीं, वो खुद वापस बड़ी मुश्किल से आ पाया उसको। और नितेश को मैंने खींचने की कोशिश की पर हाथ छूट गया, नीचे से गया, नहीं आ पाया। और दूसरी साइड वो भी डूब रहा था। दोनों साइड से मेरे को प्रेशर बन रहा था, मैं समझ नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। कितने लोग थे?
लोग 10-12 लड़के थे और सभी लगभग नहा रहे थे, पर सभी जहाँ पर कम पानी था वहाँ पर सभी नहा चरड़ा के नहीं, यहीं के थे जहाँ पर भद्र में हमने रूम लिया वहीं पर थे। अभी हमने यहाँ से ओडरा खड्ड से जो 2 व्यक्ति डूबे थे उनमें से क्या एक को रेस्क्यू कर लिया है और अभी पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दूसरे की तलाश भी अभी जारी है। पर्यटन नगरी डलहौजी के गांधी चौक में टैक्सी यूनियन ने सेवा, समर्पण और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। भीषण गर्मी से परेशान राहगीरों और पर्यटकों को राहत देने के उद्देश्य से यूनियन द्वारा मीठे शीतल जल की छबील लगाई गई। इस दौरान टैक्सी चालकों ने स्वयं सेवा करते हुए राहगीरों को मीठा ठंडा पानी पिलाया और पुण्य कमाया। यूनियन के सदस्यों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस मौके पर पैदल राहगीरों, वाहन चालकों को रोककर मीठा पानी पिलाया और उनकी प्यास बुझाई। पर्यटकों ने भी इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि टैक्सी चालकों की ये सेवा न केवल तन को ठंडक देती है बल्कि मन को भी प्रसन्नता प्रदान करती है। टैक्सी यूनियन सदस्यों ने कहा कि छबील का उद्देश्य सिर्फ जल सेवा नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे को मजबूत करती है। टैक्सी चालकों ने सफाई का विशेष ध्यान रखा और खाली गिलास इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाले। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24